ये कहानी बनी इसराइल के उस दौर की है जब वो कमजोरी, खौफ और शिकस्त के एहसास में जकड़े हुए थे। उनके इर्द गिर्द ताकतवर दुश्मन मौजूद थे और सबसे बड़ा खतरा एक जंगजू बादशाह जालूत था, जिसका नाम सुनते ही सिपाहियों के दिल दहल जाते थे। जालूत सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि जालिम भी था और वो अपनी ताकत पर घमंड करता था। अल्लाह ताली ने बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए हजरत तालूत को बादशाह मुकर्रर किया। तालूत ने एक लश्कर तैयार किया और दुश्मन के मुकाबले के लिए मैदान में निकले। जब दोनों फौजें आमने सामने आएं और जालूत अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आया तो बनी इसराइल के बहुत से लोग घबरा गए और उनके कदम पीछे हटने लगे। जालूत ने बुलंद आवाज में ऐलान किया कि कोई है जो उसका मुकाबला करे, मगर किसी में आगे बढ़ने की हिम्मत ना हुई। इसी लश्कर में एक नौजवान मौजूद था जिसका नाम दाऊद था। वो कोई सिपाही नहीं था बल्कि एक सादा चरवाहा था जो अपने भाइयों के लिए खाना लेकर आया था। दाऊद ने जालूत को देखा, उसकी ललकार सुनी और अपने लोगों को खौफ में मुब्तला पाया। इस मंजर ने दाऊद के दिल में एक सवाल पैदा किया कि अल्लाह के लश्कर को कोई इंसान कैसे ललकार सकता है। दाऊद ने लोगों से पूछा कि यह शख्स कौन है जो इस कदर गुरूर के साथ बात कर रहा है। लोगों ने बताया कि यह जालूत है और इससे लड़ना नामुमकिन है। दाऊद ने निहायत सादगी से कहा कि वो उसका मुकाबला करेगा। ये सुनकर लोग हैरान हो गए, क्योंकि वो एक नौजवान चरवाहा था जिसके पास न कोई भारी हथियार था और न जंग का तजर्बा। दाऊद को तालूत के पास ले जाया गया। तालूत ने उसे अपनी जुरा पहनाई और तलवार थमाई ताकि वो महफूज रहे, मगर दाऊद ने आजिज़ी से कहा कि वो इन हथियारों का आदी नहीं है। उसने जुरा उतार दी और तलवार वापस कर दी, क्योंकि उसका भरोसा हथियारों पर नहीं बल्कि अल्लाह पर था। दाऊद मैदान में उतरे तो उनके हाथ में सिर्फ एक गलील और चंद पत्थर थे। जालूत ने जब उसे देखा तो मजाक उड़ाया और कहा कि क्या उसे बच्चा समझा गया है। दाऊद ने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया कि जालूत हथियारों के साथ आया है, मगर वो अल्लाह के नाम के साथ आया है जो सबसे बड़ा ताकतूर है। जंग शुरू हुई। दाऊद ने गलील घमाई, अल्लाह का नाम लिया और एक पत्थर फेंका। अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर सीधा जालूत के माथे पर लगा और वो जमीन पर गिरकर हलाक हो गया। वो शख्स जिससे एक पूरी फौज कांपती थी, एक सादा चरवाहे के हाथों खत्म हो गया। जालूत के मरने के बाद दुश्मन की फौज में खौफ फैल गया और वो भागने लगे। बनी इसराइल को फतह नसीब हुई और उनके दिलों से डर खत्म हो गया। ये फतह सिर्फ जंग की नहीं थी बल्कि ईमान की फतह थी, जिसने साबित कर दिया कि असल ताकत अल्लाह के साथ होने में है। अल्लाह ताली ने दाऊद को इस फतह के बाद बड़ी इज्जत अता की। उन्हें बादशाहत दी गई, नबूत अता की गई और इल्म और हिकमत से नवाजा गया। दाऊद बादशाह बने मगर उनका दिल आजिज़ी से भरा रहा। वो इंसाफ करते थे, मजलूम का साथ देते थे और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। हज़रत दाऊद की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह इंसान की हैसियत, ताकत या वसाइल नहीं देखता, बल्कि उसका ईमान और नीयत देखता है। अगर इंसान का दिल अल्लाह पर मजबूत हो तो एक मामूली सा ज़रिया भी बड़ी कामयाबी का सबब बन सकता है। ये कहानी आज के इंसान के लिए भी एक पैगाम है कि कमज़ोरी को अपनी तकदीर न समझे, क्योंकि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे सकता है। अगर चरवाहा दाऊद अल्लाह के भरोसे पर खड़ा होकर अजीम फातिह बन सकता है, तो हर वो शख्स जो अल्लाह पर भरोसा रखे अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकता है। यही है एक चरवाहा, एक अजीम फातिह। फातिह कहानी, मुकम्मल पैगाम और ईमान की ताकत की जिंदा मिसाल।